माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर वीडियो, माँ दुर्गा कथा सार, जिसे आप पूरे 9 दिन सुन सकते हैं और माँ दुर्गा की कथा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा सूरत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके सभी मंत्री और दरबारी बड़े दुराचारी थे, लेकिन वह बड़ा ही नेक प्रवृत्ति का राजा था। उन सबके दुराचार और भ्रष्टाचार से तंग आकर वह एक दिन राजपाट छोड़कर जंगल की ओर निकल गया और जंगल में भटक रहा था भोजन की तलाश में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसे अचानक एक कुटी नजर आई और बाहर बैठा हुआ एक पुराने कपड़ों में व्यक्ति नजर आया। उसने उससे उसका नाम जाना तो पता लगा कि वो समाधि नाम का कोई व्यापारी है। दोनों ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई। समाधि ने भी कहा कि मेरे संबंधियों ने भी मुझसे सारा मेरा व्यापार छीनकर, मेरी सारी संपदा छीनकर मुझे निकाल दिया है और मैं भी यहाँ जंगल में भटक रहा हूँ। ऋषि मेधा ने कहा कि तुम दोनों के ने जो खोया है वह नश्वर है, इसीलिए तुम्हारा मन अशांत है और इसीलिए तुम भटक रहे हो। दोनों ने कहा, प्रभु आप हमें अपने उपदेश दीजिए ताकि हम अपने संकट से बाहर आ सकें। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दुर्गा माँ की शक्ति की कथा सुनाता हूँ। दुर्गा माँ महामाया को ही कहते हैं। भगवान विष्णु की यौगिक शक्ति को महामाया कहा जाता है और उनका जन्म महाप्रलय के बाद हुआ था। जब भगवान विष्णु चिर निद्रा में सोए हुए थे तो उनके कानों से मधुकैटभ नामक 2 दैत्यों का जन्म हुआ और वो पूरे ब्रह्मांड में उपद्रव मचाने लगे। ब्रह्मा जी व्यथित हो गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने फौरन विष्णु जी की शक्ति का आह्वान किया। माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, माता आप भगवान विष्णु को जगाइए, ये तो सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। माता ने कहा, ब्रह्मांड का विनाश करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ शिव जी ही कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु को चिरनिद्रा से उठाया और मधुकैटभ के हरकतों के बारे में उन्हें बताया। भगवान विष्णु ने अपने आप सुदर्शन चक्र चलाया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो सर फिर से धड़ से चिपक गया। माता ने बताया कि जल या थल पर इनका वध नहीं हो सकेगा। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने घुटने पर रखा और उनका अंत कर दिया। महामाया दुर्गा का ही एक रूप है, जिनका जन्म 3 शक्तियों के मिलकर हुआ। ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी, विष्णु जी की शक्ति वैष्णवी और शिव जी की शक्ति माहेश्वरी के मिलने पर एक महाशक्ति का जन्म हुआ, जिन्हें कहते हैं माँ दुर्गा। माँ दुर्गा की शक्ति का वर्णन करने के लिए ऋषि मेधा ने सबसे पहले महिषासुर नामक असुर की कथा सुनाई कि किस प्रकार माँ ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर नामक राक्षस पूरे ब्रह्मांड में विनाशक हरकतें कर रहा था। सभी देवता परेशान थे। देवताओं की पूजा उसने बंद कर दी, अपनी मूर्तियां स्थापित करने लगा। देवताओं की पूजा करने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को दंडित किया जाने लगा। सभी देवगण परेशान हो गए, यहाँ तक कि उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। सब परेशान होकर के शिव जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहाँ पहले से उपस्थित थे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उनकी व्यथा सुनकर उनके तेज से तुरंत ही असंख्य हाथों वाली माँ दुर्गा सिंह पर सवार हुई, प्रकट हुई। उनका तेज, उनका प्रकाश देखते ही बनता था। देवगणों ने उनके चरणों में नमन वंदन करने के बाद प्रार्थना की कि माँ इस असुरासुर का, इस महिषासुर का अंत करिए। माता ने एक हुंकार भरी और महिषासुर का वध आनन फानन में कर दिया और महिषासुर को जो वर मिला हुआ था कि उसका अंत एक स्त्री के हाथों होगा, वो वर माता ने पूरा किया। सभी देवता प्रसन्न होकर माँ की जय जयकार करने लगे। ऋषि मेधा ने आगे कथा सुनाई कि किस प्रकार काली बनी चंडिका। शुंभ नामक राक्षस का राज्य था और उसका आतंक सर्वत्र फैला हुआ था। उसके ही सेना नायक चंड और मुंड एक दिन भ्रमण कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र हिमालय की ओर से आती हुई माता पार्वती पर पड़ी, जो कि बेहद खूबसूरत लग रही थी। चंड मुंड के मन में ख्याल आया कि इतनी खूबसूरत स्त्री तो हमारे ही असुरराज शुंभ के लायक है। फौरन गए और उन्होंने उस स्त्री के सौंदर्य का वर्णन किया। शुंभ ने कहा कि ठीक है, जाओ तुम उसे ले आओ पकड़कर और कहो कि हम उससे विवाह करना चाहते हैं। चंड मुंड गए
हिमालय पर, और उन्होंने अंबिका से प्रस्ताव रखा कि हमारे असुरराज शुंभ आपसे विवाह करना चाहते हैं और आपको तुरंत वहाँ बुलाया है। अंबिका ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो मुझसे युद्ध करेगा और मुझे हरा देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। चंडमुंड ने समझाया कि तुम नहीं जानती वो कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन अंबिका ने कहा कि नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा के आगे मजबूर हूँ। वे लौट गए और जाकर शुंभ को बताया। शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उसने फौरन अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि सेना लेकर के जाओ और अंबिका को पकड़ कर यहाँ ले आओ कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। धूम्रलोचन गया और जाकर के अपनी बात फिर से रखी। अंबिका ने वही कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई है युद्ध करने की। धूम्रलोचन जैसे ही माँ अंबिका की ओर बढ़ा, माँ ने हम शब्द का उच्चारण किया और देखते ही देखते धूम्रलोचन राख के ढेर में बदल गया। सारी सेना घबरा गई, हड़कंप मच गया और सभी वापस लौटने लगे। चंद्रमुंड के आह्वान पर सबको रोका। उन्होंने कहा कि इस तरह क्यों भाग रहे हो, हमारे असुरराज का आदेश है कि हमें पकड़ कर ले जाना है, आगे बढ़ो। जैसे ही चंद्रमुंड युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, अंबिका के शरीर से काली प्रकट हुई और काली ने देखते ही देखते चंद्रमुंड का सर धड़ से अलग कर दिया और ले जाकर माँ अंबिका के चरणों में चढ़ा दिया। अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से लोग तुम्हें चामुंडा के नाम से जानेंगे, क्योंकि तुम चंद्रमुंड के सर लेकर आई हो, इसलिए चामुंडा के नाम से तुम जगत में विख्यात हो। जब चंद्रमुंड के अंत की, उनकी मृत्यु की सूचना शुंभ को मिली, तो उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति रक्तबीज को बुलाया और अंबिका पर आक्रमण करने को कहा। रक्तबीज पहुंचा और उसने माँ अंबिका पर आक्रमण किया। अब तक जो सारी शक्तियाँ अंबिका के अंदर ही समाहित थीं, वो अलग अलग प्रकट होने लगीं और ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी, विष्णु जी की शक्ति वैष्णवी, शिव जी की शक्ति महेश्वरी, सब अलग अलग आकर रक्तबीज से युद्ध करने लगी। माँ की जो सबसे शक्तिशाली रूप है चंडिका, वो भी प्रकट हुआ और युद्ध चलने लगा। रक्तबीज की हर रक्त की बूंद जैसे ही निकलती, वो पूरा रक्तबीज उससे बन जाता। बहुत सारे उसके प्रतिरूप वहाँ बन गए। माँ अंबिका ने चंडिका को कहा कि तुम निकले हुए सारे रक्त की बूंदों को अपने मुंह में लेती जाओ और ताकि इसकी शक्ति क्षीण हो जाए। माँ चंडिका ने ऐसे ही किया, सारे रुधिर को अपने मुंह में लेती रहीं और अंत में रक्तबीज का भी वध माता ने कर दिया। इस प्रकार सारे देवी देवता प्रसन्न हुए और माँ की जय जयकार करने लगे। जब रक्तबीज के वध की सूचना शुंभ को मिली, तो वो क्रोध से पागल हो गया और अपने भाई निशुंभ को लेकर अंबिका पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन अंबिका की शक्ति अपरंपार है, अपरंपार थी। शुंभ निशुंभ को देखकर माता ने अपनी सारी शक्तियों को आह्वान किया और वो युद्ध के लिए आई। लेकिन जब शुंभ निशुंभ ने कहा कि तुम क्यों इतनी सारी शक्तियों को अपने साथ लेकर लड़ रही हो, तो माता ने कहा इतनी सारी नहीं, ये सब मेरे में ही समाहित हैं। एक एक करके माता ने सारी शक्तियाँ अपने अंदर ले ली और अकेले ही माँ ने शुंभ के साथ में आकाश में युद्ध किया और कुछ ही पलों में सिंह पर सवार माँ, असंख्य हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माँ ने उन असुरों का वध कर दिया और असुर राज की समाप्ति हुई। माँ की शक्ति की कथा महर्षि मेधा ने इस प्रकार दोनों को सुनाई। माँ दुर्गा की शक्ति प्रत्येक जीवात्मा के अंदर उपस्थित है। हम अपने लोभ, मोह, अहंकार, गर्व, वासना आदि असुरों के अपने देह में उपस्थित होने के कारण हम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। यदि हम माँ की साधना, आराधना और उपासना के द्वारा शक्ति को पहचाने, तो हमें धन, संपदा, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे सशक्त नवरात्र पर्व पर माँ की कथा सुनने के लिए आपका आभार।